हेलो एवरीवन, वेलकम द लेक्चर फिफ्थ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। कल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के जो माइलस्टोन चार्ट हैं उनको आप कैसे ड्रॉ करते हो, क्योंकि माइलस्टोन चार्ट जो है वो गैंट चार्ट का ही एक एडवांस वर्जन है। ओके, उसके बाद आपने पढ़ा था नेटवर्क डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे माइलस्टोन चार्ट की हेल्प से। वो भी हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था, उसको हमने सॉल्व किया था। उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो ये है कि एलिमेंट ऑफ नेटवर्क डायग्राम। तो आपको आज जो डिटेल में पढ़ेंगे आप वो है सीपीएम, ओके, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट एंड पर्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इनके बेस्ड पे जो डिटेल में इनको पढ़ेंगे अब हम, तो ये दोनों ही जो मेथड्स हैं, स्टार्टिंग में अगर हम जाएं तो स्टार्टिंग में हमने पढ़े दो टाइप्स के मेथड। तो उन दोनों मेथड्स को, जो दो मेथड्स हैं सीपीएम एंड पर्ट, इन दोनों मेथड्स को बोलते हैं नेटवर्क मेथड। तो ये जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग है उनके जो सेकंड वाला पार्ट था नेटवर्क मेथड, ये नेटवर्क मेथड के पार्ट हैं सीपीएम और पर्ट। तो इनको अब हम स्टार्ट करेंगे। बाकी हमने पूरा जो मेथड से इससे पहले वाले कन्वेंशनल मेथड उनको हमने पूरा कवर कर लिया है और उन पे आपने असाइनमेंट भी बना लिए हैं। ओके, अब हम इनको कवर करेंगे पूरे लेक्चर में। तो इसका जो मेन डेफिनेशन है वो है ये कि अ नेटवर्क इज अ फ्लो डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट्स connected logically and sequentially in the network diagram. An activity is represented by arrow while events are represented usually by circle as shown in figure. अब आप इस डायग्राम को यहाँ पे देख लो। यहाँ पे इन्होंने एक पूरा इवेंट प्लॉट किया हुआ है। ये इवेंट है, कोई भी इवेंट यहाँ पे रखा हुआ है। ये सेकंड इवेंट है, ये इवेंट थर्ड है। ओके, ये इवेंट फोर्थ एंड इवेंट फिफ्थ। इवेंट का मतलब है जो आपको टास्क कंप्लीट करवाना है। ये इवेंट है, ये स्टार्ट आपने किया है, आपने स्टार्ट कर दिया। ये है आपने एक्सकवेटेड, यानी कि इवेंट कंप्लीट हो गया, एक्सकवेटेड। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा एक्सकवेशन। एक्सकवेशन वर्क चल रहा है तो ये एक्टिविटी है। एक्सकवेटेड, वर्क इज एक्सकवेटेड, तो ये इवेंट बन गया। यहाँ पे था कॉन्क्रीटिंग, कंक्रीट पूरा डल चुका है, वो एक इवेंट में हो गया। आपको पूरा कंक्रीट, यानी कि पूरा कंक्रीट आपने कास्ट करना है, दैट इज इवेंट। बट कंक्रीट जब कास्ट हो रहा होगा, जो प्रोसेस है कंक्रीट कास्ट होने का, तो वो होगा एक्टिविटी। ओके, ये नेक्स्ट आ गया कि आपको प्लिंथ बीम डालने हैं। तो प्लिंथ बीम कंप्लीट हो गया, दैट इज द इवेंट। प्लिंथ बीम डल रहे हैं, यहाँ पे सरिया लग रहा है और यहाँ पे उसका कास्टिंग हो रही है कंक्रीट का, तो वो आपका एक्टिविटी होगा। जो काम पूरा हो चुका है वो इवेंट। यहाँ पे अगर देखें सुपर स्ट्रक्चर, पूरा ब्रिक वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो ये इवेंट है कि ब्रिक वर्क का पार्ट कंप्लीट हो गया है। और जब ब्रिक वर्क पूरा चल रहा होगा, जो प्रोसेस में होगा ब्रिक वर्क, तो दैट इज एक्टिविटी। ओके, तो नेटवर्क आर टू टाइप्स, networks are two types: PERT, program evaluation and review technique, and CPM, critical path management. Okay, PERT network is event oriented while CPM network is activity oriented. Fundamentally, both CPM and PERT network are technique of project management involving graphical and diagrammatic representation, which management can use as an aid in planning, scheduling and controlling of operation in project. Okay, तो अब इनका डिटेल में पढ़ेंगे आप कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सीपीएम पर्ट प्रोजेक्ट के। तो जो फर्स्ट है वो है द प्रोजेक्ट टू बी प्लान्ड बाय नेटवर्क टेक्निक should consist of recognizable jobs or operations usually called activities. Okay, जो भी इसमें टाइम लगेगा वो एक्टिविटी होगा, जो भी आप किसी इवेंट को कंप्लीट कर रहे हो। और सेकंड है द स्टार्ट और एंड ऑफ अ जॉब और ऑपरेशंस और एक्टिविटी इज कॉल्ड एन इवेंट। जो भी आप एक्टिविटी को एंड करोगे या स्टार्ट करोगे एक्टिविटी को, वो होगा इवेंट। ओके, इसका थर्ड है thus the basic elements of a project network are event and activity. तो ये टू टाइप्स के आपको नेटवर्क ध्यान रखने हैं, इवेंट होगा और एक्टिविटी होगा।
इवेंट क्या होगा, सपोज दैट आपने एक इवेंट स्टार्ट किया, इवेंट है कि आपको एक्सकेवेशन करना है, ओके, तो यहाँ पे होगा एक्सकेवेटेड, एक्सकेवेटेड वाला पार्ट जो होगा ये इवेंट है। और एक्टिविटी क्या होगा, जो भी आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट से लेके इसको कंप्लीट करने में जो भी आप एक्टिविटी यूज करोगे, ओके, दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी। और इवेंट जो उसका कंप्लीट टास्क, जो आपका फाइनल टास्क होगा। ओके, एज एन एग्जाम्पल कंसिडर द प्रोजेक्ट ऑफ लेइंग अ फाउंडेशन। द प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वेल डिफाइंड ऑपरेशन। तो फर्स्ट वन है एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, सेकंड है लेइंग साइड बोर्ड, और थर्ड है कॉन्क्रीटिंग इन फाउंडेशन। आपको ये कंप्लीट करना है टास्क। तो इसके क्या होंगे, 3 ऑपरेशंस है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आर टू बी परफॉर्म्ड इन अ सिक्वेंशियली ऑर्डर। द सिंपल नेटवर्क विल बी शोन इन फिगर। फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, सेकंड फाउंडेशन एक्सकेवेटेड हो गया है, तो ये क्या होगा, ये हो गया एक्टिविटी, और ये हो गया इवेंट। इवेंट आपका कंप्लीट हो गया है एक्सकेवेशन का, ओके। थर्ड है फिक्स साइड बोर्ड, आपको साइड बोर्ड फिक्स करने हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड बोर्ड फिक्स्ड, ये आपका इवेंट कंप्लीट हो गया इस एक्टिविटी का, ये एक्टिविटी है, इस इवेंट की ये एक्टिविटी है। कॉन्क्रीट फाउंडेशन, तो फाउंडेशन कॉन्क्रीट ये कंप्लीट हो गया है आपका इवेंट, और ये क्या है, एक्टिविटी है। तो इसका ये सिंपल एग्जांपल नेटवर्क डायग्राम का आपने सिंपल इसको सीक्वेंस में बना लिया है, और ये वैसे भी ये टास्क सीक्वेंस में ही होना था। इसमें ऐसा नहीं कि कोई काम आपका पैरेलल चले, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट कह रहे हैं ये, एंड अनदर एग्जांपल कंसिडर द प्रोजेक्ट ऑफ परचेजिंग अ न्यू हैवी ड्यूटी लेथ एंड डिस्पोजिंग of the old lathe. The project consists of the following activity. अब इसकी एक्टिविटी आप देख लो। फर्स्ट है await delivery of lathe, remove existing lathe। अभी आपको सिर्फ ये इसकी एक्टिविटी बता रहा है। इंस्टॉल पावर सप्लाई, नेक्स्ट है इंस्टॉल लेथ, जो नई लेथ आई है उसको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट है कनेक्ट टू पावर, पावर से कनेक्ट करना है उन सारी लेथ्स को, फिर उनकी टेस्टिंग करना है। और डिस्पोज ऑफ एग्जिस्टिंग लेथ, जो लेथ आपने रिमूव की थी उनको वापस भेजना है, ओके। तो इसको आप कैसे क्रिएट करोगे, क्या ये सारा काम आपका सीक्वेंस वाला होगा, ये इस पर ध्यान दो आप कि क्या ये सीक्वेंस हो सकता है, या इसको आप इसमें कुछ ऐसा हो सकता है कि ये सारे काम, कुछ काम आप इसमें पैरेलल ही चला सकते हो, या इसमें कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ आप काम पैरेलल भी कर सकते हो, लास्ट में एंड हो सकता है ये, क्योंकि आपको डिलीवरी भी देनी है नई लेथ मशीन की, आपको रिमूव भी करनी है जो मशीन वहाँ लगी हुई है, और आपको फिर पावर इंस्टॉल करनी है नई लेथ मशीन के अकॉर्डिंग, फिर आपको लेथ मशीन को इंस्टॉल करना है, पावर से कनेक्ट करना है, टेस्टिंग करना है, और साथ में आपको जो पुरानी मशीन है उनको एग्जिट भी करना है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम देख लो आप लोग, देखो ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो रिमूविंग एग्जिस्टिंग मशीन, एक साइड में आप एग्जिस्टिंग मशीन को रिमूव कर रहे हो, ओके, ये टास्क चल रहा है, आप एक साइड में रिमूव कर रहे हो। तो जब रिमूविंग हो रहा होगा तो उसी साइड में आप क्या करना है, आप जो नई लेथ मशीन है वो भी आनी स्टार्ट हो गई है, आपने रिमूव कर दिया है, तब तक आपने वहाँ ऑर्डर दे दिया है, जैसे ही आपने लेथ मशीन यहाँ पे कंप्लीट रिमूव कर दी, उतने में यहाँ पे डिलीवरी भी हो गई नई मशीन की। और जब ये सब काम चल रहा होगा तो उतने में आप एक जो पावर सप्लाई लगानी थी, नई पावर सप्लाई अकॉर्डिंग टू न्यू लेथ मशीन, वो भी आप चला सकते हो। ये तीनों चीज पैरेलल ही चल सकती है, ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है इंस्टॉल लेथ मशीन, यहाँ पर लेथ मशीन इंस्टॉल स्टार्ट हो गई है, तब तक क्या हो गया, जब तक ये एक्टिविटी तक इस तक पहुंचेगा कि इंस्टॉल हो चुकी है और पावर सप्लाई भी कंप्लीट डल चुका है, उसके बाद इसको कनेक्ट करेंगे पावर से कनेक्ट भी हो गया है, उसके बाद टेस्टिंग चल रही है, जब तक टेस्टिंग चल रही है ये सब एक्टिविटी चल ही रही थी आपकी, कि तब तक ये वाला जो काम था कि जो आपने मशीन हटाई थी उनका जो आपने वापस भेजनी थी वो, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो मशीन, वो जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो गया है साथ साथ। और आपकी ये जो नई लेथ मशीन जो आई थी यहाँ से, उस लेथ मशीन का टेस्टिंग भी हो गया है, इंस्टॉलेशन भी हो गया है, पावर कनेक्शन भी हो गया है, ओके, और उसका डिलीवरी भी हो गया है। और यहाँ पे आपका पैरेलली जो चल रहा है
ओल्ड मशीन को रिमूव भी कर लिया आपने और उसको वापस भी भेज दिया आपने, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ऐसे दिखा सकते हो अपने पूरे कंप्लीशन शेड्यूल में। तो यहाँ पे क्या है कि आपने इसको सिंपल ऐसे ना दिखा के, आपने उसको ऐसे नहीं दिखाया है, सिक्वेंसली नहीं दिखाया है, क्योंकि ऐसे में अगर आप करते कि आपने पहले लेथ मशीन हटाई नहीं अभी तक, अभी पहले आप वेट कर रहे हो कि पहले नई लेथ मशीन आने दो, अब नई लेथ मशीन आई, वो वहाँ पे वेट कर रही है बाहर पे, मशीनें बाहर पे लगी हैं वेट कर रही हैं, ओके। उतने में फिर आप पुरानी मशीन आप रिमूव करोगे, इसमें आपका और टाइम जाया होगा, ओके। उसके बाद आपने रिमूव किया, तब जाके आप इसमें पावर सप्लाई लगा रहे हो, अब इसमें भी कुछ टाइम लगेगा आपका। पावर सप्लाई के बाद इसमें कनेक्ट टू पावर कर रहे हो, तो भी आपका टाइम लगेगा। उसके बाद वापस आओ, फिर आपने इसको टेस्टिंग किया, टेस्टिंग में कुछ टाइम लगा, फिर दोबारा आपने इसको टेस्ट करके कंप्लीट करने के बाद आपने फिर जो पुरानी मशीन जो आपने रिमूव की थी उसको आपने वापस डिलीवर किया। देखो कितना लंबा ये इवेंट हो पा रहा है, मतलब इसमें आपका लगभग 2-3 महीने लग जाएंगे इस इवेंट को कंप्लीट करने में, ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि कोई अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता तो उस केस में आपको ये बहुत बड़ा टाइम लगने वाला था। बट आपने नेटवर्क डायग्राम की हेल्प से ये दिखा दिया है कि मैं कौन से काम को किस तरीके से हम पैरेलल ही चला सकते हैं। आपको बहुत अभी इजी लग रहा होगा ये, आप इसमें कह सकते हैं तो एक कॉमन सेंस का यूज़ है कि आप कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बेसिक बिल्कुल आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। बट ये जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे ये डायग्राम का बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटा डायग्राम है यहाँ पे, ये बहुत छोटा एग्जाम्पल मैंने बताया है यहाँ पे आपको। तो ऐसे ही एग्जाम्पल आप आगे जब करोगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, 100-200 करोड़ वाले प्रोजेक्ट्स में, तो वहाँ पे एक एक दिन का बहुत वैल्यू होता है, ओके। वहाँ पे अगर आपने एक दिन काम रुक गया, आपका 2 दिन 3 दिन काम रुक गया, तो आपको कई करोड़ों का वहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। तो उन चीज़ को बचाने के लिए आप इस तरह के डायग्राम वहाँ पे प्लॉट करते हो, अपने जो प्लानिंग इंजीनियर है उसको दिखाने के लिए, उसका वो मॉनिटरिंग ठीक से कर पाए। तो ये तो है एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क, ये था एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। आपका एक्टिविटी यहाँ शो की, इंस्टॉल किया है, सप्लाई लगाया है, कनेक्ट टू पावर किया है, रिमूविंग एग्जिस्टिंग मशीन किया है। और जो नीचे डायग्राम ये वाला है, ये है इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। इवेंट स्टार्ट, ये इवेंट स्टार्ट कर दिया इवेंट को, एग्जिस्टिंग मशीन रिमूव्ड, ओके हो चुकी है रिमूव्ड, पावर इंस्टॉल्ड हो चुका है, लेथ ऑब्टेन्ड डिलीवरी लेथ की हो चुकी है, आगे डिलीवरी, लेथ इंस्टॉल्ड इंस्टॉल कंप्लीट, कनेक्ट टू पावर कर दिया है, लेथ टेस्टेड भी हो चुकी है। और यहाँ पे जो मशीन डिस्पोज्ड, मशीन बाहर भी भेज चुके हैं हम, ओके। अब ये जो आप दिखा रहे हो डॉटेड वाला ये पोर्शन जो है, ये है इसका, इसको कहते हैं डमी, यानी कि पावर इंस्टॉल होना और कनेक्ट टू पावर लेथ मशीन का होना। कनेक्ट टू पावर कब होगा? जब लेथ मशीन इंस्टॉल हो चुकी होगी, ओके। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इंस्टॉल अपनी जगह इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब लेथ मशीन कनेक्ट टू पावर तभी होगी जब लेथ इंस्टॉल हो चुकी होगी, ओके। तो ये डमी है, डमी का कोई इससे लो डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं है, यानी कि ये दिखा रहा है कि इसके बाद की एक्टिविटी करेंगे हम, इसके बाद ये एक्टिविटी हुई थी, बट ये एक्टिविटी एक्चुअल में इस पे डिपेंडेंट है, ओके। और ये जो टेस्टिंग ऑफ लेथ टेस्टिंग था, ये इस पे डिपेंडेंट था कि जब इंस्टॉल हो गया पावर से तभी तो आप लेथ मशीन के टेस्टिंग कर पाओगे। ऐसा नहीं कि ये मशीन जब तक बाहर गई नहीं तब तक आप इसका टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। ये डमी है बस, ये जस्ट इसको कनेक्ट कर लेता है उससे कि आपको दिखा रहा है कि ये कंप्लीशन हो चुका है, सब जाके जोड़ तोड़ के यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ये दिखाने के लिए। बट इसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ओके। यानी कि लेथ टेस्टेड तभी होगी जब ये कनेक्ट टू पावर हो जाएगा। तो ये था इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क और ये है एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। इसको आप ध्यान से देख लो, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, जो ये एरो है ये एक्टिविटी है, जो ये सर्कल बना रखा है वो एक इवेंट है, ओके। इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, आगे हम इसको पढ़ेंगे एक एक करके इवेंट क्या होते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे देखो आपकी डिज़ाइन कंप्लीटेड हो चुका है, डिज़ाइन कंप्लीट इवेंट है, एक्सक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ये भी एक इवेंट है, इंस्टॉल्ड हो चुका है, इंस्टॉल हो गई है मशीन, दैट इज इवेंट, पार्ट्स असेंबल्ड हो चुके हैं पार्ट्स, दैट इज ऑल्सो इवेंट, एक्सकेवेट फाउंडेशन, एक्सकेवेटेड नहीं कर रहा है, एक्सकेवेट फाउंडेशन कर रहा है,
that this is not event, this is activity. Pipeline laid, this is also event.